मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, अखिलेश यादव ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई के केस में जमानत दे दी। सिसोदिया 17 महीनों के बाद जेल से बाहर आएंगे, जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमें उम्मीद है सबको न्याय मिलेगा, अरविंद केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक खास बातचीत में मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर खुशी जताई और कहा कि कोर्ट से सबको न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। सर, ये वक्फ बिल को लेकर बड़ा हंगामा, जब वक्फ बोर्ड, देखिए वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है, सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी के भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। नीरज चोपड़ा सिल्वर जीता है क्या? नीरज चोपड़ा, मैं नीरज चोपड़ा को बधाई देता हूं और हमें उम्मीद थी कि शायद वो गोल्ड लेकर के आएंगे, लेकिन कंपटीशन दुनिया के बीच होता है, तो अगर वो सिल्वर लाए, हमें उम्मीद आने वाले समय में भारत के कुछ न कुछ खिलाड़ी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। बहुत बधाई। विनीश फोगाट के मामले को हरीश साल्वे रखेंगे, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है अभी, लेकिन केस तो लड़ना ही चाहिए। केस तो लड़ना ही चाहिए, क्योंकि जो गोल्ड पा सकती थी बेटी, वो गोल्ड नहीं पाई। सर, स्पीकर के अधिकारों को क्या कर्टेल किया जा रहा है, जो मुद्दा आपने कल उठाया? ये जिम्मेदारी चौथे खंबे की भी है, ये जिम्मेदारी हमारे पत्रकार साथियों की भी है। किसी वजन से न दमे, वो भी सच बोले। मामला क्या है सर, मामला क्या है? आपसे दिलचस्पी बढ़ा दी। ये उम्मीद है कि आप लोग भी उसमें सहयोग करोगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत खुशी की बात है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय सभी को न्याय देगा और सभी को न्याय मिलेगा। मनीष सिसोदिया को एससी से मिली जमानत दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी की वजह से आप नेता मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई के मामलों में राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित है। ऐसे में कहकर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपराध गंभीर है। अपराध की प्रकृति कैसे भी हो, आर्टिकल 21 लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त ये भी कहा कि वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं और कहीं भी भाग नहीं सकते। उन पर जो मामले हैं उनमें ज्यादातर इकट्ठे सबूत किए जा चुके हैं, ऐसे में उनके साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं। हालांकि उन्हें कोर्ट ने जमानत की 2 शर्तें लगाई हैं। पहली कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, दूसरे कि सिसोदिया को हर सोमवार को गुरुवार को थाने में हाजिरी भी देनी होगी। बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम शराब घोटाले के मामले में पिछले 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद ही उनकी जेल से रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने ऐसे सच्चाई की जीत बताया और कहा कि हमारे नेता को जबरन जेल में रखा गया। तो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए। एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपने 17 महीने जेल में रखा और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीजों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर। बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए। कोर्ट ने कहा कि आधिकारिक ड्यूटी भी अपनी कर पाएंगे अगर उन्हें, तो क्या उनके सरकार में शामिल किया जाएगा? आपको ऐसा अब उसके आने दीजिए, उसके बाद आगे का निर्णय लें। के लिए कितनी बड़ी राहत है? क्योंकि बहुत बड़ी राहत है, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए और सब कुछ बहुत आगे अच्छा होगा और जल्दी ही हमारे दोनों बाकी नेता भी बाहर आएंगे।